हंसता हुआ जीवन, सर्च लाइफ नॉट रिलीजन। स्वामी राम कृपाल जी मनुष्य के भीतर एक ऐसी दृष्टि और समझ पैदा करने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं जिससे धर्म बन जाता है जीवन जीने का विज्ञान। उनका लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, ऐसा जीवन जो भीतर से परम शांति एवं आनंद से भरा हो और भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव प्रदान करते हैं साई डिवाइन का महामंत्र, भीतर से सन्यास, बाहर से संसार। इसी उद्देश्य को लेकर उनके द्वारा साई डिवाइन द साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग की स्थापना की गई, जो दुनिया में धर्म और परमात्मा के नाम पर ढोए जा रहे अंधविश्वासों, सड़ी गली रूढ़ियों, दम तोड़ती परंपराओं एवं पाखंडों के विरुद्ध एक आध्यात्मिक क्रांति का विराट अभियान बन गया है। इस आध्यात्मिक क्रांति का मूल सूत्र है पृथ्वी पर नए मनुष्य के जन्म के लिए बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा तथा आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा। सफलता के महामंत्र पर चर्चा करने के पहले मैं एक बात आप सबसे कह देना चाहता हूं। अगर हृदय खोलकर आप मेरे सम्मुख बैठ जाएंगे तो यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और सफलता के महामंत्र का प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपसे अपने हृदय की एक बात कहना चाहता हूँ। समय ही जीवन है, समय ही परमात्मा। रात दिन, सुबह शाम, जीवन मृत्यु, ये सब समय के सिर्फ बिंदु हैं। समय का जिसने सम्मान नहीं किया उसने जीवन का सम्मान नहीं किया। समय का जिसने सम्मान नहीं किया उसने परमात्मा का सम्मान नहीं किया। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते चले जाते हैं और समय बद्धता की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारा आज का दिन कैसे बिताया जाना है इस बारे में हम कभी नहीं सोचते। हमारा ये पूरा वर्ष कैसे बीतेगा इस बारे में हम कभी नहीं सोचते। हमारा समय यूं ही बीतता चला जा रहा है, यूं ही बीतता चला जा रहा है और हम बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं, जिए चले जा रहे हैं। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरती चली जाती है। जिंदगी का अंतिम क्षण आता है, उस समय हाथ में कुछ बचता नहीं है। और मेरा मानना है कि ज़िंदगी के जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे सुबह उठना है, शाम को बिस्तर पर जाना है, नहाना है, खाना है, जो अपने इन छोटे छोटे कामों को समय से करने की आदत डाल लेता है वो बड़े बड़े कामों को भी समय से निपटाने की आदत पैदा कर लेता है। लेकिन हम छोटे छोटे कामों को भी समय से नहीं करते हैं। समय तुम्हारा जीवन है, समय तुम्हारा सर्वस्व है। समय को यूं ही गुजर मत जाने दो। एक छोटी सी कहानी। एक मछुआ प्रातःकाल उठता है, सूरज निकलने के पहले नदी तट पर अपना जाल लेकर पहुंच जाता है। नदी तट पर उसका पैर एक छोटे से थैले से टकराता है। जब थैले को उठाता है तो देखता है इसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। नदी तट पर बैठ जाता है, उस थैले से एक एक पत्थर उठाता है, नदी में फेंकता है। नदी के जल में पत्थर फेंकता है, छपछपाहट की आवाज़ होती है और उसे आनंद आता है। वो सारे पत्थर फेंकता चला जाता है। जब अंतिम पत्थर उसके हाथ में होता है, सूरज की किरणें निकल रही होती हैं, उसे दिखाई पड़ता है कि जिसे अंधेरे में मैं इतनी देर से
नदी में फेंकता रहा हूँ वो सामान्य पत्थर नहीं, वो तो हीरे का टुकड़ा है। मूर्छित होने लगता है, उसे अपनी नासमझी पर तरस आता है। वो सोचता है मैंने अपनी नासमझी में ये अनमोल हीरे यूँ ही पानी में फेंक दिए। मैंने देखने की चेष्टा नहीं की, समझने की चेष्टा नहीं की कि ये पत्थर ही हैं या कुछ और हैं। उसे बड़ा पछतावा होता है, लेकिन तब जबकि सारे पत्थर वो नदी में फेंक चुका होता है। ऐसे ही जब आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होते हैं तब आपको पछतावा होता है कि हमने अपना पूरा जीवन यूं ही गंवा दिया। एक कंकड़ पत्थर बटोरने में लगे रहे और इस अनमोल जीवन का उपयोग नहीं किया। लेकिन इस महत्वपूर्ण बात को भी सीरियसली, गंभीरता से कोई व्यक्ति नहीं लेता। एक बच्चे से मैंने पूछा ये कहानी सुनाने के बाद कि इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। उस बच्चे ने बड़ी अद्भुत बात कही। उसने कहा गुरुजी, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एकदम सुबह सुबह सूरज निकलने के पहले नहीं उठ जाना चाहिए। आप भी सुनते हैं और सुनकर फिर अपने बेहोशी में डूब जाते हैं। सफलता के महामंत्र पर अपनी महत्वपूर्ण बात, अपना महत्वपूर्ण संदेश आपके हृदय तक पहुंचाने के पहले आपसे कहना चाहता हूं कि जो शब्द आपके हृदय तक पहुंचे उसे बाहर मत निकलने दीजिएगा, उसे अपने जीवन का अंग बना लीजिएगा। मैं सफलता के महामंत्र के संबंध में कहना चाहता हूं कि आप अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करके अपना पूरा जीवन और पूरा भविष्य बदल सकते हैं। इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए, धन संपदा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। विचार शक्ति की आवश्यकता है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप मनुष्य हैं। एक एक मनुष्य के पास विचार करने की संपदा परमात्मा ने जन्म के साथ दे दी है। हर एक व्यक्ति के पास विचार करने की शक्ति है। यही विचार करने की शक्ति मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है, अन्य प्राणियों से विभिन्न दूसरे तल पर रखती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, पृथ्वी पर इतनी अपार शक्ति है आपके मस्तिष्क में विचार करने की, लेकिन पृथ्वी पर मनुष्यता का भारी हिस्सा इस विचार शक्ति का प्रयोग करता ही नहीं। आपके तिजोरी में अरबों रुपए भरे पड़े हों और आप दर दर ठोकरें खा रहे हों, 100-100 रुपए, 1000-1000 रुपए के लिए तरस रहे हों, यही हाल आपके जीवन का है। आपके मस्तिष्क में अनंत शक्तियां परमात्मा ने आपको दे रखी हैं, लेकिन आप इसका उपयोग नहीं करते। सामान्य मनुष्य अपनी मस्तिष्क क्षमता का 6 से 7% तक उपयोग करता है। शेष सारी मस्तिष्क शक्तियां अप्रयुक्त, अनयूटिलाइज्ड, बिना प्रयोग किए ही धरी की धरी रह जाती हैं और आप ऐसे ही पैदा होते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। थॉमस एडिसन जैसे महान वैज्ञानिक ने एक बड़ी अद्भुत बात लिखकर अपने कमरे की दीवार पर टांग रखी थी। वो बात मेरे दिल को छूती है। उसने लिखा था कि मुझे बड़ी हैरानी होती है यह जानकर कि इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति विचार करने से भागता है जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति ना आ जाए, कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम ना आ जाए तब तक आदमी अपनी विचार शक्ति का उपयोग ही नहीं करता है। इस दुनिया में थोड़े से व्यक्ति हैं जो विचार शक्ति का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी विचार शक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं
जो सोचते ही नहीं कि विचार शक्ति का प्रयोग करने की ज़रूरत भी है, विचार शक्ति का प्रयोग किया भी जा सकता है। यानी मैं कहूँ इस पृथ्वी का, मनुष्यता का भारी हिस्सा अपने इस विराट शक्ति का प्रयोग करता ही नहीं। और मैं सारी दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करके व्यक्ति अपना पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है, अपने जीवन में आनंद की तरंग पैदा कर सकता है, अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। विचार ही कृत्य बनता है। कोई भी चीज़, कोई भी कार्य, कोई भी कृत्य दो बार पैदा होता है। सबसे पहले आपके विचार में आता है, विचार में प्रकट होता है, उसके बाद यथार्थ में प्रकट होता है। हर प्रकार का कृत्य सबसे पहले विचारों में पैदा होता है। आज आपका जो कुछ जीवन है वो आपने जो कुछ कल सोचा उसी का परिणाम है। जो जो आपने सोचा वही आज आपके जीवन में प्रकट हो रहा है, उसी से आपका जीवन निर्मित हुआ है। और आज जो जो आप सोच रहे हैं उसी से आपका भविष्य का जीवन निर्मित होगा, और कोई दूसरी चीज़ आपके भविष्य जीवन में नहीं आएगी। पूरी जिंदगी आपकी सोच का परिणाम है। जो जो आप सोचते जाते हैं उसी से आपका जीवन निर्मित होता चला जाता है। जैसा जैसा आप सोचते जाते हैं वैसा वैसा ही आप होते जाते हैं, वैसा वैसा ही आप बनते जाते हैं। यू बिकम व्हाट यू थिंक, यू आर नथिंग एल्स। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने बड़ी अद्भुत बात कही है, आप अपने विचारों को बदलकर अपना पूरा पूरा भविष्य बदल सकते हैं। मास्टर योर थॉट्स एंड यू मास्टर योर डेस्टिनी। बड़ी क्रांतिकारी बात अपने विचारों को बदलने की बात है, अपने विचारों को दिशा देने की बात है। विचार तो आप करते ही रहते हो, सिर्फ उसको दिशा देने की बात है कि क्या विचार आपको करना है, क्या विचार नहीं करना है। इस विराट ब्रह्मांड का एक अद्भुत नियम है जिसे वैज्ञानिकों ने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। आपके विचारों में चुंबकीय शक्ति है। जब कोई विचार आपके मस्तिष्क में पैदा होता है तो उसकी तरंगें इस विराट ब्रह्मांड में पहुंचने लगती हैं, और इस ब्रह्मांड में उस तरह के जितने विचार होते हैं वे सब उसी फ्रीक्वेंसी पर इकट्ठा होकर आपके ऊपर बरसने लगते हैं, और उन्हीं से आपका पूरा जीवन प्रभावित होने लगता है। जैसे आपके मन में कोई निराशावादी नकारात्मक विचार आया, उसकी तरंगें इस ब्रह्मांड में पहुंचती हैं, और नकारात्मकता के, निराशावादिता के तमाम सारे तरंगें उसमें इकट्ठा होकर आपके ऊपर बरस पड़ती हैं। यानी जैसे जैसे आप नकारात्मक निराशावादी विचार पैदा करते हैं वैसे वैसे तरह तरह की नकारात्मक निराशावादी बातें इकट्ठा होकर आपके ऊपर घिरने लगती हैं। आप उनसे आच्छादित होने लगते हैं और आप उनसे निकल पाने में सक्षम नहीं होते, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी तरह आप अगर स्वस्थ, सुखद, प्रीतिकर विचार अपने चित्त में पैदा करते हैं तो आपके ऊपर प्रीतिकर तरंगें घनीभूत होकर, इकट्ठा होकर बरस पड़ती हैं। आपने देखा होगा जिस जिस चीज़ के संबंध में आप सबसे ज़्यादा सोचते रहते हैं वही वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने लगती है। अच्छा अच्छा सोचते जाएंगे तो अच्छा अच्छा होने लगेगा, बुरा बुरा सोचेंगे तो बुरा बुरा होने लगेगा। इसलिए
ऋषियों ने हमेशा एक महत्वपूर्ण बात आपसे कही। हर श्लोक के तमाम ऋचाओं के अंत में उन्होंने कहा, शुभ संकल्पमस्तु, शुभ संकल्पमस्तु, शुभ संकल्पमस्तु। यानी मेरा संकल्प शुभ हो, मेरा विचार शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। आपके यहाँ भारतवर्ष आध्यात्मिक देश है, एक एक व्यक्ति के मुंह से निकलता है शुभ शुभ बोलो। वो बात बड़ी अर्थपूर्ण है, लेकिन कोई हृदय से ग्रहण नहीं कर पाता है। शुभ शुभ बोलते रहो, शुभ होने लगेगा, और बुरा बुरा बोलते रहो, बुरा बुरा होने लगेगा। आप मेरे पास आते हैं, या संभव बात भी होती है, मैं कहता हूँ नहीं, ये हो सकती है, और मैं कह रहा हूँ ये होकर रहेगी। और थोड़े दिनों बाद आप मेरे पास वापस आते हो, कहते हो गुरुदेव चमत्कार हो गया। वो चमत्कार कैसे होता है? सिर्फ मेरे विचारों की प्राण शक्ति के कारण, मेरे विचार शक्ति की प्रगाढ़ता के कारण, मेरे संकल्प शक्ति की प्रगाढ़ता के कारण जो विचार मैं ब्रह्मांड में प्रक्षेपित करता हूं, अस्तित्व उसको हर हालत में उसी रूप में वापस भेजता है जिस रूप में मैं चाहता हूं, इच्छा करता हूं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप जिस चीज की इच्छा करते हैं उस चीज को प्रकट करने का अद्भुत यंत्र आपके पास है, अद्भुत शक्ति आपके पास है। आप उस शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन में चमत्कार पैदा कर सकते हैं। आप जिंदगी में अपनी मन चाही चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको मन चाही चीज़ों को प्राप्त करने का विज्ञान जानना चाहिए। ये विज्ञान आपकी समझ में आ जाए तो आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिसको आप प्राप्त करना चाहें और प्राप्त ना कर पाएं। आप इस समय जिस भी हालात में हों, आप भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन आपने हृदय से मेरा महामंत्र ग्रहण कर लिया, समझ लिया, तो आप उस भयंकर बीमारी से विचार शक्ति के माध्यम से मुक्त हो सकते हैं। आप भयंकर गरीबी में होते हुए भी अगर विचार शक्ति के प्रयोग करने का विज्ञान आज यहाँ से समझ कर चले गए तो अमीरी और भारी धन, इतना धन जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, उतना धन भी आप प्राप्त करने से वंचित नहीं रह सकते। मैं वचन देता हूँ आपको। अगर आपके आपसी संबंधों में किसी प्रकार का टकराव या किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति है, किसी भी प्रकार के संबंध हो, चाहे पति पत्नी के हों, चाहे बाप बेटी के हों, चाहे बाप बेटे के हों, चाहे भाई भाई के हों, चाहे भाई बहन के हों, अगर आपने विचार शक्ति का विज्ञान समझ लिया आज, तो मेरा मानना है कि आपके संबंध दुनिया में किसी भी व्यक्ति से बिगड़ नहीं सकते हैं और आप दुनिया में सारी मनुष्यता का प्यार प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण एक ही चीज़ है कि आप अपने विचारों में परिवर्तन लाएं। विचारों में परिवर्तन लाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन गेट miraculous results in your life through bringing about changes in your thinking pattern. आपके सोचने के तरीके में सिर्फ परिवर्तन की आवश्यकता है। ये परिवर्तन दो दिशाओं में किए जाने की ज़रूरत है। सबसे पहला परिवर्तन जरूरी है कि जो भी आप सोचते हैं बड़ा बड़ा सोचें। जो सपने आप देखते हैं बड़े बड़े सपने देखें। इसके लिए तो बड़े भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, धन की ज़रूरत नहीं है, सहयोगियों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके भीतर समझ की आवश्यकता है। इतनी सी समझ कि आपको अपनी सोच बड़ी करनी है
आपको अपने सपने बड़े करने हैं। कल्पना ही तो करना है, सोचना ही तो है। थिंक बिग, ड्रीम बिग। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा राज आपको बताना चाहता हूँ। आपका संकल्प और आपका साध्य जितना ऊंचा होता है, उतनी ही गहराई तक आपके स्वयं के भीतर सोई हुई शक्तियाँ जागने लगती हैं। जितना भारी संकल्प, जितना ऊंचा सपना, उतना ही गहराई से आपके भीतर सोई हुई शक्तियाँ जागने लगती हैं। ये बड़ा अद्भुत राज है। मैंने प्रयोग किया है, देखा है, पाया है। आप भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं छू मंत्र वाली बातें आपसे नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जो प्रयोग किया है, पाया है, उसके संबंध में सीना तान कर, दिल खोल कर कह सकता हूँ कि तुम भी प्रयोग करो, तुम्हें भी मिलेगा। यहाँ झूठी महंतगिरी नहीं है। मैं वैज्ञानिक सत्य आपसे कह रहा हूँ। आकाश को छूने वाले वृक्षों की ओर देखिए। ये वृक्ष ऊंचे उठ रहे होते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनकी जड़ें पाताल में बहुत गहराई तक जाती। तुम्हारे भीतर भी अगर आकाश को छूने की आकांक्षा होगी, तो तुम्हारे भीतर जो प्राणों में ऊर्जा, अनंत ऊर्जा छिपी हुई है, उसका विस्फोट होना शुरू हो जाएगा। उसका विस्फोट होने की संभावना तभी है जब तुम्हारी चेतना आकाश को छूने की, आकाश की ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। क्षुद्र की आकांक्षा चेतना को क्षुद्र बनाती है। छोटा सोचोगे, छोटे होते चले जाओगे। क्षुद्र की आकांक्षा चेतना को क्षुद्र बनाती है। इसीलिए क्राइस्ट ने बड़ी अद्भुत बात कही थी, नॉक द डोर, इट विल ओपन। दरवाज़ा खटखटाओ, दरवाज़ा खुलेगा। संदेश था, मांगो और मिलेगा। लेकिन तुम इतने शक्तिहीन दरिद्र हो विचारों से कि तुम्हारे भीतर मांगने की भी क्षमता नहीं। तुम मेरे पास भी मांगने आते हो तो गुरुजी कम से कम 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाए, गुरुजी पढ़ाई का खर्च निकल जाए, गुरुजी मकान अपना बन जाए। जब आप 10 किलोमीटर दूर जाने का लक्ष्य बनाओगे तो 15 किलोमीटर पहुंच ही नहीं सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका चित्त जिन जिन चीज़ों की कल्पना कर सकता है, जिन जिन चीज़ों को सोच सकता है, जिन जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है, उन सारी चीज़ों को प्राप्त भी कर सकता है। Whatever the mind of man can believe and conceive, he can achieve. जो जो तुम सोच सकते हो वो सब प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसी की विधि के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आप जिंदगी में छोटी छोटी सफलताएं पाकर रह जाते हैं, क्यों? आपकी सीमित सफलता का एक ही कारण है कि आप खुद अपने ऊपर सीमा लगाते चले जाते हैं कि इससे ज़्यादा प्राप्त कर पाना मेरे लिए संभव ही नहीं है। यू आर इम्पोजिंग लिमिटेशंस ऑन योर सेल्फ। अरे 5 लाख रुपए महीने, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अस्तित्व के लिए $100 देना जितना आसान है, उतना ही $100 करोड़ देना भी आसान है, बशर्ते आपको मांगने का विज्ञान आना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो आप स्वयं के ऊपर सीमा लगा देते हैं कि इससे अधिक प्राप्त कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, यही आपको पंगु बना देता है, नपुंसक बना देता है। अगर आपके भीतर हौसला हो तो आप किसी भी अवस्था में कुछ भी कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। मेरी जानकारी में आया है 70 साल से भी अधिक उम्र के लोग मैराथन की दौड़ में भाग लिए। मेरी जानकारी में आया है कि 70 साल से भी अधिक उम्र के लोगों ने
पहाड़ों पर चढ़ाइयाँ की हैं और जीत हासिल की है पहाड़ों को चढ़ने में। लाइफ्स बैटल्स आर ऑलवेज वन नॉट बाय द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन बट सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। जिंदगी की लड़ाइयाँ वे लोग नहीं जीतते हैं जो बहुत ताकतवर और मजबूत होते हैं। जिंदगी की लड़ाइयाँ वे लोग जीतते हैं जो सोचते हैं कि वे जीत सकते हैं। दोज हु थिंक दैट दे कैन। अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन के भीतर 24 घंटे में मनुष्य के मस्तिष्क में 60,000 विचार प्रवेश करते हैं। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात उनका कहना है कि इनमें से 95% से 99% विचार वही होते हैं जिनको आप रोज़ दोहराते चले जाते हैं। कोई नया विचार नहीं। जो आज 24 घंटे में सोचा वही विचार कल भी करते हैं, वही विचार परसों भी करते हैं। तो पूरे महीने भर का आकलन किया गया तो पाया गया कि मोर देन 99% विचार आपके वही रहते हैं। जो इस महीने हैं वही अगले महीने हैं। इसका अर्थ हुआ कि आपका एक दायरा निर्धारित हो जाता है। उसी दायरे के भीतर, उसी सीमा के भीतर आप कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटते रहते हैं। उससे ज़्यादा कहीं आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश आपके लिए संभव हो नहीं सकती है। आपका सीमित सोच का दायरा निर्मित हो जाता है। लिमिटेड थिंकिंग पैटर्न इज क्रिएटेड। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें मिलें तो लिमिटेड थिंकिंग पैटर्न यानी सीमित सोच की जगह लिमिटलेस थिंकिंग, सीमा रहित सोच का अभ्यास करें। सीमा रहित सोच यानी आप जहाँ तक सोचते रहें उसके आगे और आगे और आगे और आगे। चरैवेति चरैवेति चरैवेति। अपने ऊपर किसी प्रकार की सीमा लगने न दें। फ्रॉम लिमिटेड थिंकिंग पैटर्न टू लिमिटलेस थिंकिंग पैटर्न। सीमित सोच से असीमित सोच पैदा करने का अभ्यास करें। तो पहला परिवर्तन जो विचारों में लाना है वह थिंक बिग ड्रीम बिग। बड़ा बड़ा सोचें, बड़े बड़े सपने देखें। कैसे पूरा होगा इसका विज्ञान आगे बताऊंगा। दूसरा परिवर्तन विचारों की दिशा में जो करना है वह है अपना नज़रिया सकारात्मक रखें। डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सिर्फ जिंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया। मनोवैज्ञानिकों ने हजार लोगों पर अध्ययन किया और उसका जो निष्कर्ष पाया वो बहुत ही चौंकाने वाला है। उनका निष्कर्ष, जो सफल व्यक्ति हुए हैं सारे सफल व्यक्तियों का उन्होंने अध्ययन किया और पाया कि उनकी सफलता में 85% वे बातें जिम्मेदार थीं। उनकी सफलता के लिए 85% कारण वे थे जिन्हें हम सकारात्मक नज़रिया कहते हैं। जिंदगी के प्रति, जीवन की घटनाओं के प्रति जिनका सकारात्मक नज़रिया था वे अपने सकारात्मक नज़रिए के कारण अपनी ज़िंदगी में सफल हुए। 15% सफलता का कारण था उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की थी, जो अक्लमंदी थी, जो तकनीकी ज्ञान था, उस ज्ञान की वजह से सिर्फ 15% भूमिका रहती है जो आप विद्यालयों में ज्ञान प्राप्त करते हैं और 85% मनुष्य की ज़िंदगी में सफलता का कारण है
आपका दृष्टिकोण कैसा है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है या नकारात्मक है। और बड़ी मज़े की बात है कि ये 15% जिससे सफलता मिलती है उसकी शिक्षा सारी दुनिया में दी जा रही है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, तरह तरह के सेंटर्स हैं, लेकिन जिससे ज़िंदगी में 85% सफलता मिलती है, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण और विचार शक्ति का प्रयोग, इसकी शिक्षा, इसकी दीक्षा दुनिया में कहीं नहीं दी जा रही। हाँ, सारी दुनिया में मनुष्य की विचार शक्ति को प्रयोग करने की विधि बताए जाने की ज़रूरत है। इसीलिए आज का अवसर मैंने चुना कि कम से कम इतने मेरे प्रेमी मित्र आएंगे, उनको उस राज को कहूँ जिस राज ने मेरी ज़िंदगी में चमत्कारी अनुभव दिए हैं। आप लोग सोचते होंगे ये कोई सिद्ध विद्या का जादू है। मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैंने कोई चीज़ चाही है तो उस चीज़ को दुनिया की कोई ताकत मुझे देने से रोक नहीं पाई, नहीं रोक पाई। हाँ, ये बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मुझे मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने की आपकी आकांक्षा पूरी होने लगती है तो एक और बड़ी आकांक्षा पैदा होती है कि इन आकांक्षाओं से मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, इन आकांक्षाओं से मुक्त कैसे हो जाऊं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आकांक्षाओं को पूरा करने का जादू आपको इसीलिए सिखा रहा हूं कि एक दिन वो आपकी ज़िंदगी में आए कि आप इस अस्तित्व की सबसे बड़ी चीज़ मांगने को खड़े हो जाएं। धन संपदा मांगते मांगते एक अवसर आए जब इस अस्तित्व की सबसे बड़ी चीज़ की मांग आपके भीतर पैदा हो जाए। वो मांग है परम शांति, परम आनंद के रूप में साक्षात परमात्मा की। जब ये मांग पैदा हो जाती है तो भौतिक संसार की सारी मांगें अपने आप छूट जाती हैं। लेकिन उसे छोड़ना नहीं है। आप कंकड़ पत्थर अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में लिए हुए हैं। मैं आपसे कहूँगा इन्हें फेंक दो, बड़ी मुश्किल होगी, आप नहीं फेंक पाएंगे। मैं कहूँगा आप धन पद प्रतिष्ठा की दौड़ छोड़ दो, आप नहीं छोड़ पाएंगे। कहेंगे गुरुजी जरूरी। जो आदमी रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहा है उससे मैं कहूँ कि रोटी कपड़ा मकान की लालसा छोड़ दो, तुम परमात्मा की बात करो। उसके लिए तो रोटी कपड़ा मकान ही साक्षात परमात्मा है। वो मिल जाए तो फिर परमात्मा की मिल ही जाएगा। उस आदमी की सोच ऐसी होती। इसलिए मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान मिले, धन का अंबार लगे, और तब जब आपको कंकड़ पत्थर तभी नज़र आ सकते हैं जब हीरा आपके सामने दिखाई पड़ जाए। और जब हीरा दिखाई पड़ जाएगा तो कंकड़ पत्थर अपने आप छूट जाएंगे। उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दो बातें मैंने आपसे कही, अपनी सोच को बड़ी करें और अपनी दृष्टि को सकारात्मक करें। ये सकारात्मक दृष्टि कैसे पैदा हो सकती है? कई मित्रों ने मुझसे बड़ा प्रीतिकर प्रश्न किया कि गुरुजी जब चिंता और तनाव घेरता है, आप कहते हैं अप्रीतिकर बात को, दुखद बात को, निराशाजनक बात को मत याद करो, सुखद प्रीतिकर बात को याद करो। वो याद आती ही नहीं। जितना ही उसको भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो और ज़ोर से पकड़ती है। सही भी है। मैं आपसे कहता हूँ कि शुभ शुभ याद करो, अच्छा अच्छा सोचो, और जब अप्रीतिकर, अशुभ, दुखद बातें आपको पकड़ती हैं उस समय आप मेरी बात याद करके अगर कोशिश करोगे कि इन
अप्रीतिकर बातों को याद ना करूं, अच्छी शुभ प्रिय सुखद बातों को याद करूं तो बहुत मुश्किल होने लगती है, वो छूटती नहीं। कैसे छूट सकती है? एक नौजवान एक ऋषि के पास पहुंचा, उसने कहा आपने बहुत लोगों की तकदीर बदली है, आप मुझे भी कोई मंत्र दे दीजिए जिससे मेरी तकदीर बदल जाए, मुझे भी जिंदगी में सुख शांति और धन संपदा मिल जाए। उसने कहा ऐसा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन नौजवान था, वो दंड पीछे पड़ गया कि देना पड़ेगा। उसने सोचा कि अब ऐसे बात बनती नहीं है, कोई चारा नहीं बचा। ऋषि ने कहा अच्छा तो ठीक है, मैं तेरे को 5 शब्दों का मंत्र दे रहा हूँ, तुम इसको लेके जा और सिर्फ 11 बार 12 बजे रात में नहा धोकर बैठकर इसको जप लेना, और 11 बार जपने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलता चला जाएगा। वो नौजवान बड़ा प्रसन्न हुआ और उठकर तेजी से भागने लगा वहाँ से कि मैं जाऊँ जल्दी इस मंत्र को सिद्ध करूँ। ऋषि ने कहा बेटा रुक जाना, एक चीज़ और याद रखना, जब इस मंत्र को करना तो बंदर याद मत करना। कहने लगा कि बंदरों से मेरा कोई लेना देना नहीं, ज़िंदगी में मैंने बंदरों के बारे में कभी सोचा नहीं, मैं बंदरों को नहीं याद करूँगा। लेकिन रात जब 12 बजे नहा धो के बैठता है तो उसके दिमाग में यही याद आता है कि बंदर नहीं याद करना, अब मंत्र पढ़ना है और बंदर नहीं याद करना है। अब वो कितना भी हटाए कि बंदर याद ना आए और मैं मंत्र करूं, और जितना ही वो कोशिश करे कि बंदर याद ना आए और मंत्र करूं, उतना ही मुश्किल हो बढ़ती जाए उसकी। वो रात भर जगता रहा और बंदर क्या पीछे पड़ गया कि दिमाग से निकला ही नहीं एक क्षण को कि वो मंत्र कर सके 11 बार। सुबह सुबह जाके ऋषि महोदय के द्वार पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया, बोला आपने ये क्या उपद्रव पैदा कर दिया मेरी ज़िंदगी में। अरे ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि बंदर याद नहीं करना है, आपने कह दिया कि नहीं करना है तो ये बार बार उछल उछल कर बंदर मेरे खोपड़ी में बैठ रहे हैं। आप भी जाओगे कहोगे गुरुजी ने कहा है सकारात्मक सोचना है, और यहाँ पत्नी बीमार है, उसकी बीमारी की चिंता, कर्ज की चिंता, ये सब सारी चिंताएं पकड़ती हैं, तो कैसे मैं इनसे मुक्त हूँ गुरुजी। कह तो दिया आपने कि शुभ शुभ प्लीजेंट सोचो, सुखद सोचो, दुखद और चिंता की बातें मत सोचो। ये समस्या आपके सामने खड़ी होगी, इसलिए पहले से ही मैं इसका समाधान आपको बताना चाहता हूँ। विचारों का एक विज्ञान है, विचार हमेशा एक समय में एक ही प्रकार का विचार आता है, और जब तक वो रहता है वही रहता है, वो जाएगा उसके बाद दूसरा आएगा। सकारात्मक विचार पैदा करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे कि हम नकारात्मक विचार को भगाएं तो कभी आप सफल नहीं होंगे। नकारात्मक विचारों से मुक्त होने का तरीका यही है कि जब नकारात्मक विचार आए आपके दिमाग में तो उसकी जगह किसी सकारात्मक विचार को प्रवेश करने का अवसर दें। आपको कोई दुखद बात याद आ रही है, उस समय आप कोई ना कोई तो सुखद बात हुई होगी, आप यही सुखद बात याद कर लीजिएगा। गुरुजी ने गद्दी पर वचन दिया था कि तुम एक प्रीतिकर बात याद कर लेना जब कोई दुखद बात आए, तो उस समय जो भी प्रीतिकर बात आपको याद आए उससे याद करना। जब प्रीतिकर बात आपको याद आएगी तो अब प्रीतिकर बात अपने आप बाहर चली जाएगी। केवल थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सजग रहना है कि जब भी नकारात्मक विचार आपके चित्त में जाए आप अलर्ट रहें, तुरंत सकारात्मक विचार। जैसे आपको अपने पत्नी पर क्रोध आ रहा है या आपको अपने पति पर क्रोध आ रहा है,
उस समय उसकी किसी अनप्लीजेंट बात को याद करके आपको क्रोध आ रहा है, लेकिन वो आपके साथ रही है इतने दिन, कोई ना कोई तो प्लीजेंट काम किया होगा, प्लीजेंट बात की होगी, कभी ना कभी तो प्रेम से उसने आपका हाथ पकड़ा होगा, प्रेम से उसे सीने से लगाया होगा। ऐसी किसी प्रीतिकर बात को याद करो, अप्रीतिकर बात अपने आप चली जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा सजग रहने का अभ्यास करें, जब भी आपको नेगेटिव थॉट, अनप्लीजेंट बात, दुखद बात घेरे, उस समय सुखद प्लीजेंट बात को अपने भीतर आने का अवसर दें। ये बड़ी महत्वपूर्ण साधना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, पूरा का पूरा जीवन बदल दे सकता है। आप दिनों रात आरती गाते रहो, झांझ मजीरा पीटते रहो, जो कर ही रहे हो आप जन्मों जन्मों से, और कहीं नहीं पहुंचते, कोल्हू के बैल की तरह वहीं के वहीं चक्कर काट रहे हो। आपको कुछ जिंदगी बदलनी है, परम शांति, परम आनंद की तरंग जिंदगी में लानी है, इस भौतिक जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भी नकारात्मक विचार आपको पकड़े, उसकी जगह आप तुरंत सकारात्मक विचार को अपने चित्त में प्रवेश करने का अवसर दें। अलर्ट रहें, सजग रहें। सजग होकर जीना ही ध्यान में जीना है, होश में जीना ही ध्यान में जीना है। मेडिटेशन इज नथिंग, जस्ट बी अलर्ट। जब भी आपको नकारात्मक विचार पकड़े, तुरंत कोई प्लीजेंट थॉट अपनी ज़िंदगी का पकड़ लो, उसको विचार में डाल दो, नकारात्मक अपने आप भाग जाएगा। और ऐसे आप 21 बार प्रयोग करोगे तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कोई भी चीज़ 21 बार आप कर लो तो वो अपने आप सरलता से सिद्ध होने लगती है। कठिन से कठिन, असंभव से असंभव बात, कठिन से कठिन काम 21 बार कर लो तो वो आपके लिए इतना आसान हो जाता है कि बच्चों का खेल हो जाता है। तो थोड़ा सा अभ्यास करें, ये साधना है। इसी को आप तपस्या मान लें जिंदगी की, इसी को पूजा मान लें, इसी को प्रार्थना मान लें, जिंदगी आपकी बदलेगी। थोड़ा सा होश में जीना, अपने नकारात्मक विचारों के प्रति सजग रहना। इस अस्तित्व से जो भी आप मांगना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से अपने मस्तिष्क में अंकित कर लें। यानी जो आप मांगना चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट हो जाए, यानी आपको ये स्पष्ट हो जाए कि आपको क्या चाहिए। आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, या आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए, या 50 करोड़ रुपए चाहिए, जो भी आप पाना चाहते हो अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लो। आपको पता रहे कि मुझे अस्तित्व से ये चाहिए। अगर आप 100 करोड़ रुपए पाना चाहते हो तो आपको सिर्फ स्पष्ट होना चाहिए कि मैं यह मांग रहा हूँ, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। और मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी अपना लक्ष्य बना सकते हैं, सिर्फ जितना जितना कह रहा हूँ उतना उतना करिए, और जितना जितना कह रहा हूँ उतना उतना हर व्यक्ति कर सकता है। जो यहाँ बैठे हैं सब कर सकते हैं। पहली बात, आपकी मांग स्पष्ट हो। पहली बात है मांगो। मांगने का अर्थ है कि आप क्या चाहते हैं आपको स्वयं स्पष्ट हो। और दूसरी बात है यकीन करें कि आपको मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। यकीन करें, ट्रस्ट। ये नहीं होना चाहिए। 3 ही चरण, 3 ही स्टेप हैं, 3 आसान कदम हैं। पहला कदम मांगो, और दूसरा कदम यकीन करो कि मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। किस आधार पर करोगे यकीन? यही कहो कि हमारे गुरु ने वचन दिया था कि मिलेगा। इसी आधार पर ट्रस्ट करो, यकीन करो, भरोसा करो, विश्वास कर लो। और अगर भरोसे से आपने मांग लिया, मांगा और भरोसा कर लिया, यकीन कर लिया कि मिलेगा, दिन में जितनी बार संभव हो सके अनुभव करो कि मिल ही गया है।
जैसे 100 करोड़ पाना चाहते हैं आप, तो 24 घंटे में जितनी बार आपको फुर्सत मिले, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप अनुभव करें कि 100 करोड़ रुपए मुझे मिल गए हैं, जिसमें से 1 करोड़ मैंने गुरुजी के झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन को दान कर दिया है। 1 करोड़ रुपए मैंने हॉस्पिटल बनाने के लिए दे दिया है। मेरे दरवाजे पर जो आता है मैं उसकी सहायता करके भेज रहा हूँ। विजुअलाइज योर सेल्फ एज होल्डिंग 100 crores in your hands and enjoy your 100 crores. Start enjoying it to the full. 24 घंटे में जब जब मौका मिले। अच्छा बताइए, मैंने 3 स्टेप बताए हैं, 3 कदम बताए हैं। ये 3 कदम सिर्फ आपको कल्पना में करने हैं, विचारों में करने हैं। हर व्यक्ति कर सकता है। जो जो कर सकते हैं हाथ उठाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ मुझे सुनते जाइए। 100 करोड़ 100 अरब ये विराट अस्तित्व के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। इसके लिए $100 देना भी उतना ही आसान है जितना 100 करोड़ 100 अरब डॉलर देना आसान है। सिर्फ आपको मांगने का विज्ञान आना चाहिए, विचार शक्ति का सही प्रयोग करने का ढंग आपको आना चाहिए। और विचार शक्ति का सही प्रयोग करने का तरीका क्या है? विचार शक्ति के विज्ञान का स्वतः सिद्ध नियम है कि जिस चीज़ का आप निरंतर विचार करते रहते हैं वो चीज़ आपके जीवन में प्रकट हुए बिना नहीं रहती है। जिस भी चीज़ का आप लगातार विचार करते रहते हैं वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में यथार्थ में प्रकट होकर ही रहती है, अवश्य प्रकट होती है, प्रकट हुए बिना नहीं रहती है। जिस चीज़ का आप निरंतर लगातार विचार करते रहें वो प्रकट हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ विचार करके देख लीजिए, वो प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं। जो भी सोचोगे, जो भी विचार करोगे, वट एवर यू थिंक, योर थॉट्स आर बाउंड टू टेक द फॉर्म ऑफ एक्शन। योर थॉट्स आर बाउंड टू मटेरियलाइज इन रियलिटी। विचार ही परिणाम में रूपांतरित होते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस चीज़ का आप विचार करेंगे वो चीज़ निश्चित रूप से यथार्थ में प्रकट होगी। चाहे आप उस चीज़ को चाहते हैं, उसकी इच्छा करते हैं या नहीं करते। आप इच्छा नहीं भी करते हैं उस चीज़ की, लेकिन बार बार उसकी चिंतना करते रहते हैं, उसकी सोच करते रहते हैं, उसका विचार करते रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में घटित हो जाता है। जैसे मैंने देखा है, कई लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि गुरुजी मुझे बार बार इसी चीज़ की शंका हो रही थी कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, और गुरुजी मुझे शंका हो ही रही थी, लगता है कि मुझे परमात्मा ने संदेश दे दिया था और देखिए आज दुर्घटना हो गई। बस किसी तरह से ज़िंदगी बच गई और तो हाथ पैर टूट गए, सारा शरीर टूट गया, किसी तरह जिंदा हो गया गुरुजी। और ये मैं सालों से मुझे ये हो रहा था कि मुझे कि कहीं मेरी दुर्घटना ना हो जाए। दुर्घटना सिर्फ इसलिए हुई कि लगातार वो दुर्घटना का विचार उनके चित्त में आ रहा था। ऐसे आप तमाम चीज़ों की आशंका लिए रहते हैं और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घट जाती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो चीज़ आप लगातार विचार करते रहते हैं वो चीज़ निश्चित रूप से परिणत होगी आपके कार्य में। भले ही आप, कोई आदमी नहीं चाहता कि दुर्घटना हो जाए उसकी ज़िंदगी में, लेकिन दुर्घटना हो जाती। क्यों? कई लोग ऐसे मिले, गुरुजी मुझे कैंसर से बड़ा भय लगा रहता था और ये तकलीफ़ हुई, वो तकलीफ़ हुई, हमने चेकअप कराया तो कैंसर डिटेक्ट हो गया। हमें लगता है पहले से ही परमात्मा ने आभास दे दिया था। आभास नहीं दिया था, आप कैंसर के विचार से इतना ग्रस्त हो गए, कैंसर का विचार इतना भर गया आपके प्राणों में कि कैंसर को आना पड़ा इस ब्रह्मांड से आपके पास। मजबूरी हो गई कैंसर की। कैंसर को थॉट्स आर इन्विटेशन टू देयर हैपनिंग।
अगर आप किसी चीज़ का विचार करते हैं, विचार ही उस कृत्य का आमंत्रण होता है। और ये बहुत मज़े की बात है। यही इतना सिद्धांत आपकी समझ में आ जाए तो विचार शक्ति का विज्ञान आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है कि जो भी जिस चीज़ का आप विचार करोगे वो यथार्थ में निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में प्रकट होगा। यू गेट वट एवर यू थिंक, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं उस चीज़ का विचार ही ना करें। लेकिन आपके साथ उल्टा होता है। जैसे आप कहते हैं कि अब मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, अब मैं बीमार नहीं रहना चाहता हूँ, अब बहुत हो गया। आपको लगता है कि आप स्वस्थ होने का विचार कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान हमेशा केंद्रित रहता है कि हाय मैं बीमार हूँ, अब ये परेशानी है, अब वो परेशानी है, अब यहाँ दर्द है, अब वहाँ दर्द है। जो आपकी वर्तमान बीमारी की अवस्था है, आपका ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। तो और आप कहते हो कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, अब मैं बीमार नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन आपका ध्यान बीमारी पर ही केंद्रित रहता है। आप बहुत कहते हो कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, ध्यान आपका बीमारी पर केंद्रित रहता है, तो बीमारी बढ़ती चली जाती है। आपका ध्यान स्वास्थ्य पर केंद्रित हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप आंख बंद करके स्वस्थ होने का अनुभव करें, बीमारी की अवस्था को भूलने की चेष्टा करें। भूलने के लिए अपने को स्वस्थ अनुभव करें, अपने मन को स्वस्थ होने का संदेश दें। यही याद करें कि गुरुदेव ने कहा था कि स्वस्थ स्वस्थ सोचूंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा। इसी आधार पर आप स्वस्थ चिंतन शुरू कर दें। एक व्यक्ति कहता है कि मैं आर्थिक रूप से धनी होना चाहता हूँ, अब मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता हूँ, अब आर्थिक तंगी में नहीं रहना चाहता हूँ। वो सोचता है कि मैं धन की सोच रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक तंगी है उसी पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है, धन पर उसका ध्यान जाता ही नहीं। धन की सोचो, धन का विचार करो, धनी होने का विचार करो, धनवान होने का विचार करो, धनवान होने का खेल खेलो, तो धन आकर्षित होगा इस विराट अस्तित्व से, विराट ब्रह्मांड से। इसीलिए आप मुझसे मिलते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, मैं बैठा हूँ। और इतने में आप बेफिक्र हो जाते हैं, और जो बेफिक्र हो जाता है उसकी समस्या रहती नहीं है, क्योंकि उसने विचार में अपने भीतर ये विचार डाल ही दिया कि गुरु महाराज ने कह दिया है, अब अदरवाइज हो ही नहीं सकता, अन्यथा हो ही नहीं सकता। वो विचार, वही विचार भर जाएगा, वो यथार्थ में परिणत होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस चीज़ का आप विचार कर रहे हैं, मेरे पास लोग आते हैं कि गुरुजी हम ये बनना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। क्योंकि इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यही सार है, केंद्र बिंदु है मनचाही चीज़ों को पाने का विज्ञान, उसका केंद्र बिंदु है। किसी भी चीज़ को पाने के दो आयाम होते हैं। जो भी आपकी इच्छा होती है उसके दो आयाम होते हैं। एक वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं, दूसरा आयाम होता है वो चीज़ जो उसका अभाव है, उसका विपरीत। जैसे आप स्वस्थ होना चाहते हैं लेकिन आप बीमार हैं, आप धनी होना चाहते हैं लेकिन आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। यानी जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, एक आयाम वो है, दूसरा आयाम वो है जो जिस अवस्था में आप वर्तमान में हैं, यानी उसका अभाव। अगर उसके अभाव पर आपका ध्यान केंद्रित होगा तो अभाव और बढ़ता चला जाएगा। अगर उस चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित होगा जो आप पाना चाहते हैं, तो वो चीज़ 100% इस ब्रह्मांड से आकर्षित होकर आपके पास आएगी। तो जो मैंने 3 कदम बताए, 3 स्टेप्स विचार शक्ति का प्रयोग करने के लिए, पहला स्टेप
मांगो, दूसरा स्टेप यकीन करो, और तीसरा स्टेप अनुभव करो कि मिल ही गया है। जो भी चीज़ आपकी कामना हो उसको अनुभव करो कि मिल ही गया है, तो उसका विचार आपके प्राणों में पूरी तरह फैलने लगेगा। और इस अस्तित्व का नियम है कि उस फ्रीक्वेंसी की सारी चीज़ें आकर्षित होकर आपके ऊपर बरस पड़ेंगी। कुछ लोगों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि कैसे ये तय करें कि हमारा ध्यान जो हमारी इच्छा है उस चीज़ पर है या हमारा ध्यान उसके अभाव पर जा रहा है, उसके विपरीत जा रहा है, ये कैसे हम तय करें। ये तय करने का नियम है, अगर आपका ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित है जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसकी आपको इच्छा है, तो आप आनंदित अनुभव करेंगे। 100 करोड़, अगर 100 करोड़ पर ध्यान है तो आप आनंदित अनुभव करेंगे। ये कसौटी है, पहचान है कि 100 करोड़ मुझे मिलेगा और मुझे मिल ही गया है। जब ये थाट आपके दिमाग में रहेगा तो आप आनंदित होंगे कि नहीं? यू विल एंजॉय। जो भी इच्छा की वस्तु है, जो भी आपका लक्ष्य है, अगर उस पर आपका ध्यान केंद्रित होगा तो उसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि आप आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे, प्रसन्न होंगे, मुदित होंगे। और अगर आपका ध्यान उसके अभाव की ओर होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? आप तनाव में होंगे, आप बेचैन होंगे, आप दुखी होंगे, आप निराश होंगे। तो अगर आप उदास, निराश, बेचैन, तनाव में जी रहे हैं तो समझ लेना कि आप अपनी इच्छा का विचार नहीं कर रहे हैं। जो पाना चाहते हैं उसका थाट आपके दिमाग में नहीं है। उसका थाट अगर आपके दिमाग में है तो निश्चित रूप से आप आनंदित होंगे, प्रीतिकर अनुभव करेंगे, सुखद, आह्लादित, तरंगित होंगे। और अधिकांश आदमी उदास, निराश, मरे मराए, मुरझाए ऐसे जी रहे जैसे जिंदा हैं। इसका मतलब जो पाना चाहते हैं उसकी तरंग, उसका विचार उनके भीतर नहीं है। और उसका विचार पैदा करने का विज्ञान अगर आपकी समझ में है तो सबसे पहली चीज़, आप आज से आनंदित जीवन जीना शुरू कर देंगे। वाट एवर भी सर्कमस्टेंस, कुछ भी परिस्थितियां हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अभी से आनंदित होना ये सफल आदमी की पहचान है। ये सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले आदमी की पहचान है, वो आनंदित होगा। बिरले ही आनंदित दिखाई पड़ते हैं, इसलिए बिरले ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। समझो, मैं वास्तविक विज्ञान दे रहा हूं, ये आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, विस्फोट कर सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। इसने मेरा जीवन बदला है तो आपका भी जीवन बदल सकता है। मैंने जो जो चाहा है, पाया है, तो आपको भी मिल सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और मैंने सब कुछ पा करके अब कुछ ना पाने की कामना की, कि कुछ पाने की इच्छा ना रह जाए मुझ में। परमात्मा ने मुझे ये भी दे दिया कि अब कुछ पाने की कामना नहीं। और मैं चाहता हूँ सदगुरु की कृपा से वो क्षण एक एक की ज़िंदगी में आ सकता है। आपके भी ज़िंदगी में वो क्षण आ जाए कि आप कुछ ना पाने की कामना से भर जाएं। वो सबसे बड़ी संपदा होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, बी हैप्पी एंड फील हैप्पी एवरी मोमेंट। और बी हैप्पी एंड फील हैप्पी एवरी मोमेंट संभव तभी है जब आप जो पाना चाहते हैं उसका विचार अपने चित्त में भरे रहें। और जब उसका विचार अपने चित्त में भरेंगे तो वो चीज़, ये अस्तित्व, ये कॉस्मिक एनर्जी उसे लाकर आपके हाथ में दे देती है। कैसे दे देती है ये आप अनुभव कर सकते हैं। मैं तो आपको विधि बता रहा हूँ, आप इसका प्रयोग कीजिए। और कोई दूसरा आदमी आपके लिए नहीं कर सकता है। आप दूसरे की छाती से सांस नहीं ले सकते हैं, लेना आपको अपनी छाती से होगा। आप दूसरे के पैर से नहीं चल सकते हैं, चलना आपको अपने पैर से होगा। इसलिए आप इस विधि का स्वयं प्रयोग करें तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी परिणाम पैदा होंगे। और अगर आप मेरी बातों पे भरोसा करना चाहते हैं, इस विज्ञान को समझना चाहते हैं, तो इस विज्ञान का अभ्यास आप छोटी छोटी चीज़ों को पाने का लक्ष्य बनाकर देखें। मैंने पहले छोटी छोटी चीज़ों का लक्ष्य बनाया था, मैंने पिछली बार भी बताया था। जैसे मैं घर से निकला, मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे मन में था कि मैं वहाँ पहुँचूँ तो मुझे एक कप चाय मिल जाए, लेकिन वहाँ पर एक कप चाय मिलने की संभावना नहीं थी। मैंने कहा मैं विचार शक्ति का प्रयोग करके जाता हूँ।
और मैंने तीनों स्टेप में प्रयोग किया। चाय की मांग करी और यकीन किया कि चाय मिलेगी, और रास्ते में कई बार ऐसा लगा कि मैं चाय पी रहा हूँ। और आप हैरान होंगे कि वहाँ पहुँचने पर ऐसे चाय मुझे मिली जैसे मुझे कोई चाय लेकर इंतज़ार कर रहा था कि मैं जाऊँगा और मुझे चाय उपलब्ध कराई जाएगी। मैंने दो चीज़ों पे बार बार प्रयोग किया। मैंने देखा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे गाड़ी खड़ी करने की जगह मिले कि नहीं, वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम हमेशा रहती थी। और मैं जब जब इस विचार शक्ति का प्रयोग करके गया कि मुझे पार्किंग स्पेस मिल कर रहेगी, और कई बार ऐसा हुआ कि जब मेरी गाड़ी पहुंची है, दूसरा आदमी अपनी कार निकाल रहा होता है उस पार्किंग में और कोई जगह नहीं थी, मेरी गाड़ी वहां पर प्रवेश कर जाती है पार्किंग प्लेस में। आप छोटे छोटे प्रयोग करके देखें, आपका भरोसा बढ़ जाएगा। जब आपका भरोसा छोटी छोटी चीज़ों को देखकर बढ़ेगा तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें भी इस अस्तित्व से मांग सकते हैं। ये तो ये ब्रह्मांड अत्यंत विराट है, इसमें से जो निकालना चाहो निकाल सकते हो। जैसे सागर से कितना भी पानी खींच लो, सागर कम थोड़ा होता है, लेकिन आपके भीतर खींचने की विधि चाहिए। एक आदमी 100 करोड़ 100 अरब की बात करता है, आप नहीं कर पाते हैं, क्यों? एक आदमी 100 करोड़ 100 अरब की बात ऐसे करता है जैसे आप 100 रुपये और 1000 रुपये की बात करते हैं, क्यों? और आप नहीं कर पाते क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि 100 करोड़ भी हो सकता है, 100 अरब भी हो सकता है। अपनी सोच को बड़ी कीजिए और छोटी छोटी चीज़ों से आप अभ्यास करके अपना विश्वास भरोसा बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कार पैदा कर सकते हैं। मैंने देखा आपके मन में कितनी शक्ति है। अच्छी सेहत आप पाना चाहते हैं तो आप सर्वांगीण स्वस्थ होने का विचार करते रहें। आप ये अनुभव ही न करें कि आप अस्वस्थ हैं। आप अपने मन को संदेश देते रहिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आपके घुटने में कोई दर्द नहीं, आपकी गर्दन भी ठीक है, कान भी ठीक है, आँख भी ठीक है, आप फिट हैं। थोड़ा सा था लेकिन अब मैं विचार शक्ति से सब ठीक कर लूँगा। सब गुरुदेव ने कहा है, मैं प्रयोग कर रहा हूँ और अब ठीक ही हो जाएगा। पहले तो समग्र रूप से स्वस्थ होने की भावना करिए। आप बीमार इसीलिए होते हैं क्योंकि आप बीमारी के संबंध में ज़्यादा सोचते रहते हैं। आपके शरीर में बीमारी प्रवेश ही इसीलिए करती है, आप बीमारी के संबंध में ज़्यादा सोचते रहते हैं। जब उसकी इतनी ज़्यादा सोच करेंगे तो वो निश्चित रूप से आप आमंत्रण देंगे तो जाएगी ज़रूर। ये अस्तित्व तो अद्भुत है, जिस चीज़ का आप आमंत्रण देंगे वो चीज़ आपके पास पहुँचेगी ज़रूर। आपके विचार ही आपके शरीर और ज़िंदगी के रसायन को बदल देते हैं। मैं हर जगह जाता हूँ, वैज्ञानिकों के एक प्रयोग की ज़रूर चर्चा करता हूँ। एक ही बीमारी से ग्रस्त 100 आदमियों का परीक्षण किया गया। उनमें से 50 आदमियों को नकली दवा दी गई और 50 आदमियों को असली दवा दी गई। जिन 50 आदमियों को असली दवा दी गई उन्हें कहा गया कि अभी असली दवा नहीं आई है, इसलिए काम चलाऊ दवा दी जा रही है, इससे इलाज तो नहीं होगा, लेकिन जब तक अमेरिका से असली दवा नहीं आ जाती है 1 महीने तक, तब तक आप मरने नहीं पाएंगे, कम से कम जिंदा रहेंगे। और जिनको नकली दवा दी गई उन्हें बताया गया कि अमेरिका से स्पेशली आपको ठीक करने के लिए इतनी महंगी दवा मंगाई गई है, और उनको सिर्फ रंगीन पानी दिया गया। कहते हैं जिनको नकली दवा दी गई उनमें से 90% लोग ठीक हो गए, और जिनको असली दवा दी गई थी उसमें से केवल 10% लोग ठीक हुए। यानी विचार, जिनको नकली दवा दी जा रही थी उन्होंने विचार से मान लिया कि हमें असाधारण महंगी दवा अमेरिका से लाकर दी जा चुकी है और इतनी महंगी दवा हमें दी गई है। उनके विचार ने मान लिया कि उनकी बीमारी का उपचार शुरू हो गया है। और जिनको असली दवा दी जा रही थी उनके दिमाग ने यह स्वीकार किया कि दवा तो अभी दी नहीं जा रही है, अभी तो किसी तरीके से
दवा आने तक हमें जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उन्होंने ये मान लिया, ये विचार कर लिया कि हमें तो दवा दी ही नहीं जा रही है, इसलिए हमारी बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती है, तो उसमें से 90% लोग नहीं ठीक हुए। जो आप विचार कर लेते हैं वही आपकी ज़िंदगी में होने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हंसता हुआ आदमी कभी बीमार नहीं हो सकता। इसलिए हंसते हुए जीने का अभ्यास करो। जो हंसते हुए जीने लगता है ये महाऔषधि है। ऐसे आदमी को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसे आदमी को कभी बीमारी नहीं घेरेगी, ऐसे आदमी की उम्र का कोई अंदाज नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आनंदित है, अपनी तरंग में रहता है, स्वस्थ। वही स्वस्थ है जो विचार से स्वस्थ है, अन्यथा बीमार। इसी प्रकार मैंने कहा कि अगर पति पत्नी में रोज़ लड़ाई होती है, बाप बेटे में रोज़ लड़ाई होती है, मित्र मित्र में रोज़ लड़ाई होती है, लेकिन आपके भीतर अगर एक संकल्प हो जाए, एक विचार हो जाए कि नहीं हमें संबंध अच्छे रखने, एक बार आप खुले हृदय से कह दो, आप जिंदगी में सफल तभी हो सकते हैं और मनचाही चीज़ों को प्राप्त तभी कर सकते हैं जब आपके भीतर जिम्मेदारी लेने का भाव पैदा हो जाए। आपको हर चीज़ के लिए अपने को जिम्मेदार मानना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कोई दूसरा आदमी जिम्मेदार नहीं है। आपका दुर्भाग्य यही है। पत्नी सोचती है कि मेरे पति के नासमझियों के कारण मेरी ये दुर्दशा हो रही है, पति सोचता है मेरी पत्नी की नासमझियों के कारण मेरी ये दुर्दशा हो रही है। हर व्यक्ति किसी दूसरे को दोष दे रहा है, लेकिन विचार शक्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सबसे पहले कहेगा अपनी हर चीज़ के लिए, अपनी ज़िंदगी की, अपने परिवार के हर चीज़ के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदार हूँ, कोई दूसरा नहीं। और जिस दिन आप जिम्मेदार हो जाएंगे उस दिन कोई भी बीमारी, कोई भी बुराई आपके संबंधों में, आपके परिवार में हो ही नहीं सकती। कितने पति पत्नी लड़ते हुए मेरे पास आते थे, डाइवोर्स तक की स्थिति में पहुंच गए थे। मैंने उनसे कहा, एक को बुला के कहा तुम जाओ अपनी पत्नी से कह दो कि अब तक जो कुछ हुआ मैंने गंभीरता से विचार किया और पाया कि उस सारी अप्रियता के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं को सम्मान नहीं दे सका, मेरी गलती थी, और आज से मैं नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। आज से मैं वचन देता हूँ कि आपकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुँचने पाएगी। जो पत्नी छोड़कर जा रही थी, वो पत्नी जो तलाक करने के लिए तलाकनामा पर दस्तखत कर चुकी थी, वो सीने से लग जाती है और नई जिंदगी शुरू करने का संकल्प ले लेती है, और आज दोनों आनंदित हैं। सिर्फ आपने खुले हृदय से वचन दे दिया कि मेरी जिम्मेदारी थी और भविष्य बने। आप जिसके साथ संबंध रखते हैं उसके अच्छी अच्छी बातों को, शुभ शुभ बातों को उजागर करिए, उनकी चर्चा करिए, उनकी याद करिए, उनका विचार कीजिए। उसकी अप्रीतिकर बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और अगर अप्रीतिकर बातों को आप याद दिलाओगे, वही बातें और जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। ये सूत्र है, ये विज्ञान है, विचार शक्ति का विज्ञान कहता है जिस जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करोगे वही वही चीज़ बढ़ती जाएगी। ज़िंदगी में फूल भी हैं, कांटे भी हैं। जो कांटों पर ध्यान देता है उसकी ज़िंदगी के थोड़े से फूल जो हैं वो भी कांटे बन जाते हैं, और जो फूलों पर ध्यान देता है उसकी ज़िंदगी के कांटे भी फूल बन जाते हैं। तो ये मैंने विचार शक्ति के प्रयोग के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपसे सफलता के महामंत्र के बारे में कुछ व्यक्तिगत प्रयोग और अभ्यास करने का संकल्प लेने की अपेक्षा करूँगा। ये विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में मैंने महत्वपूर्ण बात आपसे कही। अब इस विचार शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए जब ये सबसे अधिक परिणाम आपकी ज़िंदगी में पैदा करे।
इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य आपसे कहना चाहूँगा। मनुष्य के मन की दो अवस्थाएं होती हैं, एक चेतन अवस्था, एक अवचेतन अवस्था, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। अगर मन की शक्ति के 100 हिस्से किए जाएं तो 90% शक्ति अवचेतन मन की होती है, 10% शक्ति चेतन मन की होती है। अवचेतन मन में जो विचार डाल दिया जाता है वो 90 टाइम्स 90 गुना अधिक शक्तिशाली होकर आपके जीवन में प्रकट होता है। तो जो आप पाना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, उसका विचार अपने अवचेतन मन में डालने का 21 दिन अभ्यास करें कम से कम। जब आप रात में सोने जा रहे होते हैं उस समय आपका चेतन मन विदा होने की अवस्था में हो रहा होता है और अवचेतन मन सक्रिय होने की अवस्था में हो रहा होता है। उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं वैज्ञानिक। जब आप बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। सिर्फ आप बिस्तर पर लेटे लेटे 10 लंबी गहरी सांस लें। उस समय आप बिल्कुल तनाव शून्य होकर आनंदित होने का अनुभव करें और 10 मिनट लंबी गहरी सांस लेने के बाद तनाव शून्य शिथिल शरीर को ढीला छोड़ते हुए जो आप पाना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसकी तस्वीर अपने दिमाग में पैदा करिए और उसको अपने मन में दोहराते जाइए और उसकी तस्वीर देखते जाइए। जैसे 100 करोड़ रुपए आप पाना चाहते हैं तो 100 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है और मिल कर रहेगा। और 100 करोड़ रुपए जैसे आपको मिल गए हैं, आप 100 करोड़ रुपए के ढेर पर बैठे हैं, ऐसी भावना करते करते आप सो जाइए। मैं आपको वो जादू सिखा रहा हूँ जो व्यावहारिक रूप से आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आप 21 दिन तक प्रयोग करिए, 21 दिन तक प्रयोग करिए। सुबह प्रातःकाल जब आप सोकर उठते हैं उस समय आपका अवचेतन मन विदा होने की अवस्था में रहता है, चेतन मन जागृत होने की अवस्था। उस समय भी 5 मिनट अपनी भावना को, अपनी कामना को इसी तरह दोहराइए और उसकी तस्वीर देखिए। जिस चीज़ को आप कम से कम 21 दिन दोहराते जाएंगे वो वास्तव में आपके शरीर का संपूर्ण रसायन उसको यथार्थ में रूपांतरित करने के लिए तत्पर हो जाता है और वो यथार्थ में आपके जीवन में प्रकट कर देता है। अब आप कहेंगे कि ये विचार शक्ति का प्रयोग इस तरह करते करते क्या वास्तव में ये चीज़ें मिल सकती हैं? मैं कहता हूँ यस, हाँ, 100% आपको मिल सकती हैं। और आपको लग रहा होगा कि ये संभव कैसे हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये अस्तित्व बड़ा रहस्यमय है, बड़ा अद्भुत है। सारा खेल चित्त शक्तियों का है, सारा खेल विचार शक्तियों का है। आप बैठे रहते हैं, बैठे बैठे आप काम वासना का विचार करते हैं और आपके शरीर में काम वासना का संचरण होने लगता है। आपका शरीर बदल जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं उस अवस्था में आपका रक्त प्रवाह तेजी से, तीव्र गति से होने लगता है। क्यों? आपने कुछ किया नहीं, बैठे हैं, सिर्फ कामुकता का चिंतन कर रहे हैं, काम वासना का चिंतन कर रहे हैं और शरीर काम से उद्दीप्त होने लगता है। कोई अप्रीतिकर बात सोचते हैं और शरीर में बेचैनी होने लगती है। यानी सोचना इतना बड़ा चमत्कार पैदा कर देता है। जब आप सोचते हैं तो इस विराट अस्तित्व की, आप जैसे आज मोबाइल फ़ोन, कभी आप कल्पना कर सकते थे कि यहाँ आप बटन दबाएंगे और अमेरिका में बैठा हुआ आदमी आपसे बात कर रहा होगा? उससे भी ज़्यादा विज्ञान यहाँ तक पहुँच गया और सुपर साइंस, अध्यात्म का वैज्ञानिक उससे भी और आगे पहुँच गया। इतना आगे पहुँच गया
कि विचार शक्ति के प्रयोग से आपकी बीमारी खत्म कर सकता है, आपके संबंधों में नया रंग ला सकता है, आपको करोड़ों अरबों और इस संसार की सारी संपदा का मालिक बना सकता है। विचार शक्ति से आप जिंदगी में सफलता की तमाम ऊंचाइयों को पहुंच सकते हैं। जब आप प्रगाढ़ता से विचार करेंगे तो अस्तित्व उन सारी चीज़ों को अपने आप प्रकट करना शुरू कर देगा। आपसे जो कराना होगा, 100 करोड़ पाने के लिए जो कुछ कराना होगा, वो अस्तित्व आपसे अपने आप कराने लगेगा। वो अस्तित्व पर, ब्रह्मांड की शक्तियों पर छोड़ दीजिए। अपने आप आपका विचार वो सारी चीज़ें कराएगा और आप करते चले जाएंगे और यथार्थ में आप करोड़ों अरबों की संपदा के मालिक होंगे। जिंदगी के हर आयाम में विचार शक्ति विस्फोटक परिणाम दे सकती है। आपको बहुत बहुत प्यार, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या आप भी हैं परेशान? परीक्षा में कम मिलते अंकों का नहीं मिल रहा कोई समाधान, कमजोर हो रही है आपके बच्चों की याददाश्त, नहीं हो पा रहा है उनका बौद्धिक विकास, तो देर न करें, महामेधा क्रिया को अपनाएं। स्वामी राम कृपाल जी की अनुपम सौगात अब है आपके बच्चों के साथ। महामेधा क्रिया बच्चों में बढ़ाए आत्मविश्वास, सफल बनाए उनका हर प्रयास। महामेधा क्रिया बच्चों की स्मरण शक्ति को बढ़ाकर उनका चहुमुखी विकास करता है, जिससे आपके बच्चे बनते हैं होनहार। मेरा नाम मीनल है, मैं MBBS 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ और इस महामेधा क्रिया को मैं पिछले 2 सालों से रेगुलरली कर रही हूँ। इस क्रिया को करने के बाद मेरी कंसंट्रेशन स्टेटस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, प्लस मेरी बॉडी फिजिक भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। इस क्रिया को करने के बाद ही मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। महामेधा क्रिया is so helpful that it oxygenates your brain, and due to oxygen you get a lot of freshness, which is really helpful for a student life. So I can say Mahamedha Kriya is totally perfect for students, and otherwise also it's totally perfect. So you can really achieve peace of mind due to Mahamedha Kriya. मैं मिसेस चक्रवर्ती ठाकुर कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मैंने गुरुदेव जी की महामेधा क्रिया वर्कशॉप अटेंड की हूँ और इस वर्कशॉप करने के बाद मैं उसको प्रैक्टिस भी करती हूँ। आई फील वेरी रिलैक्स्ड व्हेन आई डू दिस क्रिया। इट टेक्स मी आउट ऑफ स्ट्रेस। Guruji is a great divine person. I could feel a great positive energy in him. इनका एक एक वाक्य many billions dollar वैल्यू है, many billions dollar। आज जहां भगवा वस्त्र के पीछे लोग सत्ता, पद, धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, वहां इन्होंने झुग्गी झोपड़ी के लिए, झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया है। आमतौर पर एक व्यक्ति अपनी कुल बौद्धिक क्षमता का 6 से 7% ही उपयोग कर पाता है। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी अपनी बौद्धिक क्षमता का मात्र 15% ही प्रयोग कर पाते हैं। इस प्रकार कुल मस्तिष्क क्षमता का अधिकांश हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है। मानव मस्तिष्क के इसी सुप्त हिस्से को जागृत करती है महामेधा क्रिया। महामेधा क्रिया के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क के अंदर के ग्रे सेल्स की सक्रियता बढ़ जाती है और इससे मस्तिष्क क्षमता में आई वृद्धि के साथ जब बच्चे कोई भी पाठ याद करते हैं तो उन्हें वो आसानी से याद हो जाता है और देखते ही देखते दिनों दिन वो अपनी मस्तिष्क की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने लगते हैं, जिसका नतीजा उनके परीक्षा परिणामों में स्पष्ट दिख जाता है। महामेधा क्रिया एक आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है जो विद्यार्थियों को सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। इसके साथ ही महामेधा क्रिया अधिकांश नेत्र विकारों से मुक्ति दिलाकर आंखों पर लगे चश्मे से भी छुटकारा दिलाती है। विद्यार्थियों की याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ महामेधा क्रिया जानलेवा मादक पदार्थों जैसे ड्रग्स, शराब, धूम्रपान आदि की बुरी लतों से भी उन्हें मुक्ति दिलाती है। जो तनाव, जो विषाद, जो दुख आपको घेरता है, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। आपकी मेंटल एबिलिटी में, आपके इंटेलिजेंस में कई गुना वृद्धि हो सकती है यदि आप इसका निरंतर 15 मिनट तक अभ्यास करते रहे। तो आइए अनुभव कीजिए
अपने अंदर की शक्ति का। झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन। हमारा लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो भीतर से पूरी तरह शांति और आनंद से भरा हो और आर्थिक सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। इसके लिए जरूरी है बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा तथा आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में 6 से 14 साल के करीब 6 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते और करीब 1.25 करोड़ बच्चे मजदूरी करने को विवश हैं। इस प्रकार भारत का भविष्य कहे जाने वाले अधिकांश बच्चे भारी संख्या में देश के समस्त शहरों में झुग्गियों में पैदा होते हैं और कभी किसी स्कूल का मुंह देखे बिना भीख मांगने अथवा जेब काटने की ट्रेनिंग लेकर या विवशतावश बाल मजदूर बनकर जीवन का नरक झेलते झेलते मर जाते हैं। इन बच्चों से इनकी मासूमियत छीनने के लिए सारा देश अपराधी है। अतः झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन के माध्यम से हिंदुस्तान के हर शहर में जो बच्चे किसी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते, उन्हें उच्च कोटि की आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी निःशुल्क आवासीय शिक्षा, फ्री एजुकेशन विद लॉजिंग, बोर्डिंग एंड अदर फैसिलिटीज उपलब्ध कराकर उन्हें देश का शिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने का हमने संकल्प लिया है। हमारा मानना है कि जीवन सृजन की इस वैज्ञानिक प्रयोगशाला से गुजरकर एक ऐसा मनुष्य जन्म लेगा जो धरती पर आध्यात्मिक और भौतिक क्रांति का सूत्रपात करेगा। गाजियाबाद शहर के साई डिवाइन फाउंडेशन में ये संकल्प पूर्णतया साकार हो रहा है, जिसके लिए आप सबका सहयोग वांछित है। इस दिशा में आपका छोटा सा संकल्प आपके शहर के हजारों नन्हे मुन्ने अबोध बच्चों को मौत के मुंह में जाने से अथवा नारकीय जीवन जीने से बचा सकता है। संपूर्ण अस्तित्व के प्रति अद्भुत समर्पण के प्रतीक स्वामी राम कृपाल जी परम ध्यान के गहन क्षणों में सामने बैठे व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को बिना बताए स्वयं ही जान लेते हैं और अत्यंत सरल विधियों से उनका तत्काल प्रभावी समाधान भी उपलब्ध करा देते हैं। आप भी परम पूज्य गुरुदेव की रहस्यमयी शक्तियों के संपर्क से विभिन्न समस्याओं से मुक्त होकर पा सकते हैं तनाव मुक्त आनंदमय जीवन। इसे अपनी आंखों से देखने और हृदय से अनुभव करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं।